दोस्तों, अभी हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में हैं, योग नगरी ऋषिकेश में। जो अंकिता हत्याकांड है उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कुछ यहाँ के लोगों का जो धरना प्रदर्शन और जुलूस चल रहा है और उनकी क्या मांगे हैं उसको लेकर आपको आगे अवगत कराते हैं। बने रहिएगा। अत्याचार बंद करो। सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम है और बेटा अंकिता, आपको मेरा नमन है। मेरा परिचय इस प्रकार से है। मैं एक पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कनवाल, जनपद चमोली का निवासी हूं और आप लोगों के समक्ष मैं कल 2 बजे रात तक नहीं सोया और कल रात भर सोया नहीं। अभी वहां से चला हूं और मैंने कल रात को यह प्रण किया है, मुझे अपने उत्तराखंड की बेटियों या भारत की बेटियों को बचाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए यदि मुझे अपना परिवार त्यागना पड़े, ये शरीर त्यागना पड़े, तो मैं निसंदेह और रही राजनेताओं की बात, ये सपोला कब पल्ला था। निशंक महोदय, आपके राजकाज में जो ये चटुकार नेता थे, इनको जो है आपने गाड़ियां दी थी, बंगला दिया था कि बेटा अपने बेटे को संस्कार मत देना, ये काम करवाना। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, अभी आपने बुलडोजर चलाना था तो इतनी क्या जल्दी थी? कहीं न कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। कहीं ये भी भाई साहब बड़ा सवाल उठता है। और हर उत्तराखंड वासी, हर देशवासी, आज बेटा अंकिता के साथ ऐसा हुआ, कल मेरी बेटी की बारी आ सकती है, आप लोगों के बेटे की बारी, बेटियों की बारी आ सकती है और कईयों की आई होगी। मैं तो उस बुजुर्ग पिता से ये निवेदन करता हूं कि हम आपके साथ तन मन धन से के साथ आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने को संभाल के रखिएगा। बड़ी दुखद घटना है कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, महोदय आप भी सेवानिवृत्ति जाएंगे, आप भी जो है जब घर में रहेंगे, कहीं आपकी नातनी बेटी के साथ ऐसा होगा कि कोई नेता, बेटा नेता जो आज जो है पनाह दे रहे हैं, आपने बुजुर्ग नहीं होना है। और महोदय ने ठीक ही कहा कि हम गोलजू महाराज, शनि भगवान, जितने भी दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो अपने घर में भगवान शनि देव के यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जब दिया जलाते हैं तो यही मांग करना, मुझे कुछ मत देना, मेरे परिवार को, लेकिन बेटा अंकिता को न्याय देना और इन वाले जो है इनकी पूरी खानदान को तबाह करना, तबाह। ये हमारी जो है भगवान शनिदेव भगवान से प्रार्थना है, निवेदन है। आज शनिवार है और यही दोस्तों आज ये वो दिन है, शनिदेव भगवान तू मुझे कुछ मत देना, मेरा सब कुछ कोई बात नहीं छूट जाए, लेकिन इस बेटी को न्याय देना, चाहे वो किसी स्तर पर तक हो। और मैं सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, बेटी बचाओ का नारा हो गया, बेटी पढ़ाओ का नारा हो गया, लेकिन बेटी के हथियारों पे सूली पे चढ़ाओ का नारा कब होगा?
इसकी कम से कम वो फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसमें महोदय अभी 3 हत्यारे हैं ना, चौथा जिसके लिए वो यौन शोषण के लिए तैयार कर रहा था वो चौथा भी हत्यारा है, वो भी है। और 5वां कौन है? जो राजस्व विभाग का पटवारी है। यदि पुष्कर सिंह धामी जी बुलडोजर चलाना, इतनी सफाई दिखानी है तो उस पटवारी के घर में चलाओ, वो उसका परिवार अंदर रहे तो बुलडोजर चलाओ, ठीक है साहब। और ये जहाँ सारे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चटुकार नेता हैं, आपकी भी तो बहन बेटी होगी, पार्टी को मत देखिए, कम से कम मानवता तो देखिए। सारे दल पहली मानवता पार्टियां बाद में, लेकिन इस प्रकार की दरिंदगी हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। इसमें चाहे हम जैसे व्यक्तियों का बलिदान क्यों न देना पड़े, क्योंकि हम सर कटाना जानते हैं, सर झुकाना नहीं जानते हैं। हमने इस रगों में देशभक्त का खून दौड़ता है, किसी राजनेता के बेटे की तरह का खून नहीं दौड़ता है। चाहे मुझे इस बेटी के लिए जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। और पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। जब हम इस प्रदेश से बाहर जाएंगे तो हम देवभूमि के नाम पे कैसे मुंह दिखाएंगे कि हमारे देवभूमि में। पहले हम कॉलर खड़ा करके कहते थे कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का बद्रीनाथ के नजदीक का निवासी हूँ। अब मैं किस मुंह से जवाब दूंगा? मेरे मित्र हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के, मैं उनको किस प्रकार से जवाब? वो मुझे कल से फोन करे, बेटा देवेंद्र भाई आपके यहाँ ऐसी घटना हुई। मैंने कहा महोदय मैं क्या जवाब दूं उनको? मैंने कल से मैं कॉल डिटेल दिखा सकता हूँ कि कितने मित्रों का फोन आया राजस्थान हरियाणा से। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन महोदय, पुलिस प्रशासन हो चाहे जो भी जिलाधिकारी पौड़ी महोदय, आपसे भी नम्र निवेदन है कि ऐसे पटवारी आपके सानिध्य में पल रहे हैं। और यही की बात नहीं है, लगभग हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सब जगहों के पटवारियों की यही हाल है। सत्य बताऊं मैं, और जांच होनी चाहिए इस विषय पे जो है। मैं ज्यादा न कहते हुए, बेटी अंकिता, तुम उत्तराखंड की बेटी हो, तुम भारत की बेटी हो। जिस प्रकार से आप यहाँ से हमको छोड़ के चलेगी, कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकारें हमारी हो, आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे इन देवभूमि उत्तराखंड के सीधे साधे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेटी अंकिता को एक बार फिर ओम शांति शांति शांति, भगवान बद्री विशाल उसको अपने चरणों में जगह दे। और बेटा अंकिता, मैं तुम्हारे लिए जब भी सुबह शाम पूजा पाठ करूंगा तो मैं उस भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगा कि बेटा अंकिता, तुम दूसरा जन्म यथाशीघ्र ले और तुम रानी लक्ष्मीबाई की तरह यहाँ पैदा हो इस उत्तराखंड में, इस भारत में, और ऐसों को जो है सबक सिखाए अपनी तलवार से। हार्दिक धन्यवाद।